हेलो एंड वेलकम टू व्यू स्पोर्ट प्रीव्यू। मैं हूं आपका फैंटेसी होस्ट रक्षित और इस वीडियो में हम प्रीव्यू करेंगे क्रोएशिया वर्सेस बेल्जियम इन द फीफा वर्ल्ड कप। सो फ्रेंड्स, नॉर्मली मैं बोलता हूं दिस इज अ रियली बिग मैच, बट दिस वन इज एक्चुअली अ वेरी 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 बिग मैच बिकॉज अगर हम अगली स्लाइड पे चल के देखें लीग टेबल, ग्रुप टेबल आप इसे बोल लीजिए, यू विल अंडरस्टैंड व्हाई। क्रोएशिया आर करंटली इन फर्स्ट पोजीशन, मोरक्को सरप्राइजिंगली आर इन सेकंड पोजीशन, Belgium are in third position, Canada fourth पे है and they are already out of the tournament. So, what are the requirements? अगर क्रोएशिया इस मैच को ड्रॉ करती है या फिर जीत जाती है, they are through to the next round. बेल्जियम अगर आप देखें, अगर वो मैच जीत जाती है, they will go to the next round. But अगर ये मैच हार जाती है, they are out. अगर ये ड्रॉ करती है, तो मोरक्को को कनाडा से 3 गोल्स से हारना पड़ेगा बिकॉज आप देख सकते हैं कि बेल्जियम का गोल डिफरेंस इज -1, जबकि मोरक्को का आप देख सकते हैं गोल डिफरेंस इज +2. सो यू नीड अ 3 गोल स्विंग. बेसिकली अगर बेल्जियम इस मैच को नहीं जीतती है, उनके लिए काफी ट्रिकी हो सकता है टू गो टू द नेक्स्ट राउंड और बिल्कुल भी आसान नहीं होगा अगेंस्ट दिस क्रोएशियन टीम, जो मेरे हिसाब से इन चारों टीम्स में से हैज लुक्ड वेरी वेरी गुड. नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंड इन द लास्ट राउंड ऑफ मैचेस, जिसने पूरे ग्रुप को अपने हेड पे टर्न कर दिया था. क्रोएशिया वर वेरी वेरी गुड इन द लास्ट मैच. उन्होंने 4-1 थ्रैश कर दिया था कनाडा को. कनाडा एक्चुअली टुक द लीड through Alphonso Davies, but उसके बाद Croatia just fought back and Andre Kramaric was absolutely exceptional in the last match. उसके अलावा उनके स्ट्राइकर लिवाजा ने भी गोल स्कोर करा और फिर उनके सब्स्टिट्यूट लॉव्रो मेजर ने भी स्कोर किया. पेरिसिच ने 2 असिस्ट दिए, जुरानोविच उनके राइट बैक उन्होंने 1 असिस्ट दिया एंड वंस अगेन सब्स्टिट्यूट मिस्लाव ऑर्सिच also gave an assist. So Croatia were very very good going forward. I think especially because उनके जो स्ट्राइकर्स हैं लिवाया एंड क्रामरिच, they really stepped up because normally they depend on the midfield to score the goals. Now let's go to the next result. Belgium का अगर हम देखें, and this was one of the biggest shocks in the World Cup और बहुत ही डैमेजिंग हो सकता है बेल्जियम टीम के लिए. They lost 2-0 against Morocco. They deserved to lose that match. They were absolutely terrible. Morocco outplayed them throughout the match. और बेल्जियम अगर आपको याद है जो पहला मैच जीती थी अगेंस्ट कनाडा बाय 1-0 स्कोर लाइन, उसमें भी दे वर वेरी 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 लकी बिकॉज कनाडा मेरे हिसाब से वर द बेटर टीम. दे कुड जस्ट नॉट फिनिश, जबकि बेल्जियम ने अपनी एक अपॉर्चुनिटी ली और उसमें मिशी बाचुआई ने गोल स्कोर करा. ओवरऑल आई थिंक बेल्जियम के बारे में यह भी बताना जरूरी है, दे हैव नॉट प्लेड वेल बट देयर आर सम इंटरनल डिस्प्यूट्स इन द टीम. स्क्वाड में प्लेयर्स है जो आपस में थोड़ा यू कैन से इंटरनल फाइटिंग हो रही है. सो हार्मनी जो है वो ड्रेसिंग रूम में इतनी नहीं है और जो मैनेजर है रोबर्टो मार्टिनेज हैज नॉट बीन एबल टू मैनेज हिज प्लेयर्स. देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रबल गोइंग ऑन बेल्जियम के कैंप में. दैट्स व्हाई आई थिंक उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट और ट्रिकी होने वाला है आज का मैच. अब चलते हैं देखने कुछ क्रूशियल स्टैट्स फॉर बोथ दीज टीम्स. लेट अस स्टार्ट विद क्रोएशिया फर्स्ट. उनके गोल स्कोरर्स आप देखें तो क्रामरिच ने 2 गोल स्कोर किए एंड ऑब्वियसली बेसिकली जो सारे गोल्स हैं उनके इस टूर्नामेंट में वो स्कोर्ड इन द लास्ट मैच इटसेल्फ बिकॉज जो पहला मैच था वाज अ 0-0 ड्रॉ विद मोरक्को. लिवाया एंड मेजर आल्सो स्कोर्ड 1-1 गोल ईच. असिस्ट में इवान पेरिसिच विद 2 असिस्ट. ऑफ कोर्स इज वेरी वेरी गुड क्रॉसर ऑफ द बॉल बट आल्सो काफी सेट पीसेस लेते हैं. जुरानोविच द राइट बैक, जिनका एक्चुअली रिकॉर्ड इज वेरी वेरी गुड इन द क्वालिफायर्स एज वेल. अगर आप बात करें असिस्ट की या चांसेस क्रिएटेड की, ही वाज आल्सो वेरी गुड एंड ऑर्सिच विद 1 असिस्ट एज वेल. कुछ अंडरलाइंग डेटा देखते हैं. लेट अस लुक एट टैकल एंड इंटरसेप्शन, चांसेस क्रिएटेड, जिसमें आप देख सकते हैं कोवाचिच हैड अ वेरी गुड लास्ट मैच, असिस्ट भी दिया था बट ही इज आल्सो समवन जिन्होंने काफी टैकल इंटरसेप्शन नंबर्स दिए थे. मॉड्रिच एंड ग्वार्डियोल आर समवन जो सेकंड है लिस्ट पे. यू कैन सी कि मॉड्रिच की इतनी एज हो चुकी है, स्टिल ही इज समवन जो काफी ज्यादा हाई है इन टर्म्स ऑफ टैकल इंटरसेप्शन. सो जस्ट शोज कि ये कितनी क्लास है, क्या कमिटमेंट है इनका टुवर्ड्स दिस क्रोएशियन टीम. डेयान लॉवरेन ने भी 5 टैकल इंटरसेप्शंस करे हैं. चांसेस क्रिएटेड में परहैप्स देयर इज अ सरप्राइजिंग नेम. मार्टियो कोवाचिच ने एक्चुअली असिस्ट नहीं दिया था बट ही वाज वेरी वेरी गुड इन द लास्ट मैच और इन्होंने 4 चांसेस क्रिएट करे हैं ओवरऑल इन दिस टूर्नामेंट. पेरिसिच ने 3 एंड लूका मॉड्रिच ने 2. नाउ लेट अस गो टू बेल्जियम. उन्होंने ऑब्वियसली एक ही गोल स्कोर करा है, दैट वाज स्कोर्ड बाय मिशी बाचुआई. रियली गुड असिस्ट बाय टोबी अल्डरवेरेल्ड ओवर द डिफेंस, प्रॉपर वर्टिकल पास था. अगर आप उनके बाकी नंबर्स देखें, टैकल इंटरसेप्शन एंड चांसेस क्रिएटेड, लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. यू विल सी कि करास्को, कस्टाग्ने, मुनिये इनके टैकल इंटरसेप्शंस में काफी ऊपर है बट यू कैन सी ओवरऑल दीज नंबर्स आर लो. सो मे बी आप अगर कमिटमेंट की बात करें, मे बी आप अगर फाइट की बात करें, वो दिख नहीं रही है इस बेल्जियम टीम से. यू कैन सी अ लॉट ऑफ प्लेयर्स आर वेरी वेरी सिमिलर नंबर, कोई बहुत स्टैंड आउट ऑप्शंस नहीं है. एंड अगर आप क्रोएशिया के टैकलिंग इंटरसेप्शन नंबर्स देखेंगे, दे आर एक्चुअली वेरी वेरी हाई. सो आई थिंक डिफेंसिवली भी बेल्जियम के ये प्लेयर्स है, दे आर नॉट परफॉर्मिंग. चांसेस क्रिएटेड में ऑफ कोर्स नो सरप्राइज टू सी कि केविन डे ब्रुयना इज नंबर 1 विद 5. थॉर्गन हाजार्ड जिन्होंने लास्ट मैच में स्टार्ट किया था एक्चुअली क्रिएटेड 4 चांसेस. लॉट ऑफ अदर प्लेयर्स आर ऑन 1 एज वेल.
अब चलते हैं फ्रेंड्स देखने दोनों टीम्स के प्रोबेबल लाइनअप्स। लेट अस स्टार्ट विद क्रोएशिया फर्स्ट। नाउ दे विल स्टिक टू द सेम टीम जो लास्ट मैच स्टार्ट करी थी अगेंस्ट कनाडा। सो लिवाकोविच विल बी द गोलकीपर। बैक फोर में यू हैव सम रियली गुड ऑप्शंस। Guardiol was excellent in the last match, even though goal concede किया था, and actually Alphonso Davies should not have been scoring that header दो center backs के बीच में आके. But overall I think Guardiol की जो reading of the game है, it is excellent. इनके जो defensive numbers हैं, they are also very good. दोनों फुल बैक्स मुझे पसंद हैं। सोसा खेलते बुंदेसलीगा में, जोरानोविच ने ऑफ कोर्स लास्ट मैच में असिस्ट दिया था। दोनों के टैकलिंग, इंटरसेप्शन एंड चांसेस क्रिएट नंबर्स आर वेरी गुड। सो अगर मेरे को एक्चुअली लॉवरिन मेरे हिसाब से फोर्थ चॉइस प्लेयर होने चाहिए। स्टिल आई थिंक ही इज द मोस्ट लाइकली इन चारों में से हेडर से गोल स्कोर कर सकता है। सो ऑल ऑफ देम एक्चुअली आर वेरी डिसेंट ऑप्शंस। मिडफील्ड में अगर बात करें, यू हैव ऑफ कोर्स द एफरवेसेंट लूका मॉड्रिच जो अभी भी इस एज में परफॉर्म कर रहे हैं, इज अ वेरी क्रूशियल प्लेयर। एंड आई थिंक एक इंपॉर्टेंट चीज हुई थी लास्ट मैच में कि जब क्रोएशिया वेंट लाइक 3-1 अप 4-1 अप, तो मैनेजर को चांस मिला टू रेस्ट सम प्लेयर्स। सो समवन लाइक लूका मॉड्रिच एक्चुअली वेंट ऑफ, पेरिसिच एटसेट्रा, तो उनको काफी क्रूशियल रेस्ट मिल गया ahead of this very important match against Belgium. Modric of course is on a lot of free kicks but also on penalties for this Croatia team. Brozovic सबसे deep lying player होंगे, so ये basically डिफेंस के सामने होंगे, गार्ड करेंगे बैक फोर को। He will complete a lot of passes, he will get tackle interception numbers in, maybe डायरेक्ट गोल असिस्ट में इतना कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। I think Kovacic is very interesting because अगर आप डायनामिज्म की बात करें, then I think इन तीनों में से सबसे डायनामिक ये है। इसका मतलब ये है कि अगर इन तीनों में से कोई बॉक्स के एज पे आके गोल स्कोर कर सकता है या फिर थोड़ा सा डिफेंसिव वर्क कर सकता है एक्स्ट्रा, देन आई थिंक दैट कुड बी मार्टियो कोवाचिच। सो ही वाज वेरी गुड इन द लास्ट मैच। हमें पता है व्हाट क्वालिटी प्लेयर ही इज। चेल्सी के लिए जब भी ये फिट होते हैं, ही ऑलवेज परफॉर्म्स, एंड आई थिंक कोवाचिच कुड बी अ वेरी इंट्रीगिंग प्लेयर बिकॉज इनकी ओनरशिप भी अभी बहुत हाई नहीं है अगर आप परसेंटेजेस की बात करेंगे। फ्रंट थ्री में अभी भी मैं बहुत ट्रस्ट नहीं करूंगा। पेरिसिच इज स्टिल द वन जिनका बहुत ट्रस्ट करूंगा, बट आई एम ऑलवेज अ बिग फैन ऑफ आंद्रे क्रामरिच। ही इज समवन जो बहुत ही इफेक्टिव रहे हैं फॉर हॉफनहाइम। इन्होंने लास्ट मैच में 2 गोल स्कोर करे, बट अगर आप इनके नंबर्स देखेंगे लास्ट 2 सीजंस में, यू विल सी कि असिस्ट में भी कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। ही इज एन ऑलराउंड प्लेयर, एंड अगर ये अपनी गोल स्कोरिंग रूथलेस स्ट्रीक वापस ले आते हैं, he becomes an absolutely phenomenal option क्रोएशिया के लिए, and I think Croatia can go really far in the tournament. So क्रामरिच का जो फॉर्म है in front of goal, उस पे मेरे हिसाब से क्रोएशिया का पूरा टूर्नामेंट हिंज करता है, and he becomes a very important player. लिवाया still I would say someone जो मैं more of a risky pick define करूंगा, but of course he's someone जो center forward खेलेंगे या maybe on the right खेलेंगे, and he's someone जो maybe chances मिलेंगी, so can get on the score sheet, especially against a Belgium defense जो बहुत convincing नहीं है। Now लास्ट मैच में हमने देखा कि अटैकिंग थर्ड में अगर चलें, सो यू कैन सी कि क्रोएशिया ने अपने लॉट ऑफ अटैक्स कंस्ट्रक्ट करे थ्रू देयर लेफ्ट। सो यू कैन सी इतना बड़ा डिफरेंस। नॉर्मली फ्रेंड्स भी सी की थोड़ा बड़ा डिफरेंस होता है, सो कोई टैक्टिकल ट्रेंड निकल के नहीं आता है, बट यू कैन सी कि लास्ट मैच में अगेंस्ट कनाडा 50.4% ऑफ देयर अटैक्स केम ऑन द लेफ्ट फ्लैंक, एंड ऑफ कोर्स आपको पता है लेफ्ट में खेलते हैं इवान पेरिसिच, नॉट वेरी सरप्राइजिंग। बोर्ना सोसा, ऑल्दो असिस्ट आया जोरानोविच से, बोर्ना सोसा खेलते हैं लेफ्ट बैक, वेरी अटैकिंग प्लेयर। सो असिस्ट के पॉइंट्स लास्ट मैच में जोरानोविच को मिले थे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि नेक्स्ट मैच में जोरानोविच वंस अगेन असिस्ट देंगे। इट मे बी बोर्ना सोसा, अगर आप ये ट्रेंड देखेंगे इट मे बी हिम, बट ओवरऑल अगर आप देखें कोवाचिच, पेरिसिच, सोसा, 3 ऑफ द यू कैन से टॉप परफॉर्मर्स लास्ट मैच में, दे बेसिकली आर द वन जिन्होंने लेफ्ट से चांसेस क्रिएट किए थे। नाउ क्रामरिच ऑब्वियसली प्लेड इन द सेंटर ऑन द राइट, सो उनके लिए चांसेस जो क्रिएट करे थे वो फिर भी आए थे थ्रू द लेफ्ट। सो दैट डज नॉट मीन कि राइट साइडेड प्लेयर्स कुछ नहीं कर सकते हैं, just shows you कि जो mostly इनके attacks थे were constructed on the left flank. So these are some players who you need to watch out for while making your fantasy teams. Now let us go to Belgium की probable 11 for this match. Now यहाँ पे थोड़ी uncertainties है। रोबर्टो मार्टिनेज ने पहले मैच में दूसरे मैच में काफी चेंजेस करे थे, एंड इस मैच में भी इट इज एक्सपेक्टेड कि वो चेंजेस करेंगे, एंड थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है अबाउट सम प्लेयर्स, इनकी हम बात करेंगे। कोर्टुआ होंगे गोलकीपर। आई थिंक इनका फॉर्म हैज टू बी वेरी गुड अगर बेल्जियम को कुछ भी करना है इन दिस मैच, बिकॉज इनके डिफेंस है, दे लेट इन अ लॉट ऑफ शॉट्स, एंड कोर्टुआ इज समवन हु इज अ वेरी गुड शॉट स्टॉपर। अगर कोई डिफेंडर, अगर कोई गोलकीपर है जो बेसिकली बहुत उसको शॉट सेव करने पड़े हैं, दैट मींस उनका जो डिफेंस है दैट इज प्रॉब्लमैटिक। फॉर एग्जांपल शेज़नी, सो मेनी सेव्स बिकॉज उनका डिफेंस इज नॉट दैट गुड। सो कीपर का अपील डेफिनेटली बढ़ जाता है, बट डिफेंडर्स का अपील आई थिंक थोड़ा कम हो जाता है। स्टिल आई थिंक अगर मेरे को पिक करना होगा तो अल्डोवेरेल्ड इज अ डिसेंट ऑप्शन, एंड आई थिंक कास्टाग्ने एज अ लेफ्ट विंग बैक could also be decent option. बुनिया को मैं ट्रस्ट नहीं करता हूं, वर्टोंगन काफी एज हो चुकी है। डेंडोनकर संबंध जो एक मिडफील्डर लिस्टेड है ऑन फैंटेसी एप्स। अगर हम आगे चले तो यू हैव विट्सेल एंड मोस्ट लाइकली टीलेमंस इज एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट। टीलेमंस ने सेकंड मैच स्टार्ट नहीं किया था, फर्स्ट मैच किया था, वाज हुक्ड ऑफ एट हाफ टाइम,
सो कैन वी रियली ट्रस्ट हिम? डज द मैनेजर ट्रस्ट हिम? आई एम नॉट श्योर। विट्सेल को फिर भी आप ट्रस्ट कर सकते हैं बिकॉज एटलीस्ट ये आपको टैकल, इंटरसेप्शन पॉइंट्स, पासिंग पॉइंट्स इस मैच में दे सकते हैं। बट रियली द ओनली अटैकिंग प्लेयर हु आई ट्रस्ट इज केविन डे ब्रुयना बिकॉज ही इज, आई वुड से, genuinely the only world class player in this Belgium team, especially because Romelu Lukaku का बहुत इंजरी कंसर्न्स हैं। Now De Bruyne is obviously someone जिनको even अगर आपको लगता है बेल्जियम हारेगी, you can captain or vice captain him because he's just a very very class player. Lukaku, now it is rumors हैं कि he will start, कितने फिट है नहीं पता बिकॉज लास्ट 2 महीने से फुटबॉल नहीं खेले हैं। लास्ट मैच में ही केम ऑन फॉर आई थिंक 10-15 मिनट्स, उससे पिछले मैच में कुछ भी नहीं खेला था। इस मैच में बिकॉज इट इज अ मस्ट विन मैच या फिर एटलीस्ट एक मस्ट नॉट लूज मैच फॉर दिस बेल्जियम टीम, सो आई थिंक लुकाकू पे थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं मैनेजर। ही इज क्लियरली नॉट फिट, इतना मैं आपको बता सकता हूं। कितने इफेक्टिव होंगे वी विल हैव टू सी, बट अगर बेल्जियम को पेनल्टी मिलती है देन आई थिंक लुकाकू अगर फील्ड पे है ही शुड बी द पेनल्टी टेकर। ईडन हैजार्ड हैज बीन सो पुअर कि मैं एज अ फैंटेसी ऑप्शन इनको डिस्कस ही नहीं करना चाहता हूं। सो लेट अस गो टू द बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन फॉर दिस मैच। हेड टू हेड की बात करेंगे एंड आई एम बैकिंग क्रोएशिया इन दिस मैच बिकॉज आई डोंट थिंक बेल्जियम आर अ टीम जिन्होंने बिल्कुल भी मुझे एक भी साइन दिया है कि दे कैन डू वेरी वेल। स्टिल आप देख सकते हैं कि मैंने केविन डे ब्रुयना को वाइस कैप्टन किया है बिकॉज आई फील ही इज द स्टैंड आउट प्लेयर इन दिस मैच एंड इवन इफ बेल्जियम डोंट डू वेल, डे ब्रुयना एक मोमेंट ऑफ मैजिक, मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस प्रोड्यूस कर सकते हैं दैट कैन चेंज दिस मैच। बट मैंने उनको वाइस कैप्टन किया है बिकॉज मैं बेल्जियम को इतना ट्रस्ट नहीं करता हूं। पहले बात करते हैं फ्रंट लाइन की। मैंने पिक किया है पेरिसिच को, क्रामरिच को एंड लुकाकू को। आई एम एक्चुअली वेरी श्योर अबाउट द 2 क्रोएशियन पिक्स, नॉट वेरी श्योर अबाउट द बेल्जियन पिक। नॉट इवन श्योर लुकाकू स्टार्ट करेंगे। अगर बाचुआई स्टार्ट करते हैं उनके बारे में भी श्योर नहीं हूं, बट लुकाकू वंस अगेन ही इज स्टिल अ वेरी वेरी गुड गोल स्कोरर। कितने फिट है आई एम नॉट श्योर, बट अगर पेनल्टी मिलती है, अगर उनको चांस मिलती है, ही कैन स्टिल स्कोर अ गोल एंड बेल्जियम हैव टू स्कोर अ गोल आज। उसके बाद चलते हैं मिडफील्ड पे। मॉडरिच ऑफ कोर्स आपको लेना चाहिए अपनी टीम में, ऑल्दो उनके पॉइंट्स कम है, ही इज द पेनल्टी टेकर, काफी सेट पीसेस लेते हैं एंड ऑफ कोर्स आई वुड से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इन दिस क्रोएशियन टीम ऑफ कोर्स डे ब्रुयना है। लास्ट पोजीशन में मैंने कोवाचिच को प्रेफर करा है अहेड ऑफ समवन लाइक विट्सेल या फिर ब्रोजोविच बिकॉज ही वाज वेरी वेरी इंप्रेसिव इन द लास्ट मैच। की ओनरशिप अभी भी काफी कम है। अगर आप चांसेस क्रिएटेड की बात करें, टैकल इंटरसेप्शंस की बात करें, ही इज बोथ वेरी वेरी गुड। एज आई मेंशन ये काफी डायनामिक प्लेयर हैं और अगर आप ब्रोजोविच और मॉडरिच से कंपेयर करें, ही इज समवन जो आई थिंक मोर ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव वर्क कर सकते हैं इन दिस मैच एंड आई थिंक कोवाचिच इज हिटिंग फॉर्म एट द राइट टाइम, सो ही इज पोटेंशियली अ प्लेयर जो आपकी टीम के लिए गेम चेंजर हो सकते हैं। डिफेंस पे चलते हैं। सो आई हैव 3 प्लेयर्स फ्रॉम क्रोएशिया। जुरानोविच, सोसा को मैं अभी भी रेकमेंड करूंगा बिकॉज इज अ ग्रेट क्रॉसर ऑफ द बॉल एंड हमने देखा था कि लेफ्ट हैंड साइड से कितने चांसेस क्रिएट करती है, कितना अटैक करती है क्रोएशियन टीम। और उसके बाद आई थिंक ग्वार्डियोल बिकॉज मेरे हिसाब से ये बेस्ट डिफेंडर हैं इन दिस क्रोएशियन टीम। सो मैंने लॉवरेन को सैक्रिफाइस किया है। अगर आप बहुत ज्यादा आपको क्रोएशिया की क्लीन शीट पे अगर आपको भरोसा है देन मे बी आप कोवाचिच को सैक्रिफाइस करके लॉवरेन ले सकते हैं एंड मे बी यू कैन पिक समवन लाइक विट्सेल इन दिस टीम। मैंने पिक किया है कास्टाग्ने को बिकॉज अगर कोई प्लेयर है जो मे बी इस मैच में असिस्ट दे सकता है या चांसेस क्रिएट कर सकता है फ्रॉम दिस बेल्जियन डिफेंस, मैं प्रेफर करूंगा कास्टाग्ने को। बट इनकी जगह लेट्स से आप आल्डरवेरेल्ड लेंगे, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। कोर्टुआ को मैंने पिक किया है एज माय गोलकीपर। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी में मैंने कैप्टन किया है क्रामरिच को। आई रियली फील कि दिस मैच बेल्जियम हैज बीन वेरी वेरी पुअर डिफेंसिवली एंड अगर क्रोएशिया अपनी वो सेम फॉर्म डिस्प्ले करती है जो उन्होंने लास्ट मैच में करी थी एंड विद क्रामरिच स्कोरिंग 2 गोल्स इन द लास्ट मैच, इसे आप रीसेंसी बायस भी बोल सकते हैं बट यू कैन आल्सो से कि बेल्जियम डिफेंस हैज बीन पुअर एंड आई डोंट ट्रस्ट देम एट ऑल। सो क्रोएशिया इफ यू फील कि 2 गोल स्कोर करेगी व्हिच आई फील दे कैन, देन आई थिंक मैं क्रामरिच को बैक करूंगा बिकॉज मेरे को लगता है ही इज द बेस्ट गोल स्कोरर। ऑल्दो अगर आपको मे बी सेफ जाना है यू कैन आल्सो गो फॉर मॉडरिच, यू कैन गो फॉर पेरिसिच, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट बट आई थिंक आई विल गो फॉर द गोल स्कोरर एंड दैट इज आंद्रे क्रामरिच। इफ यू रियली फील कि कुछ भी नहीं करेगी बेल्जियम देन मे बी आप पेरिसिच या मॉडरिच को भी वाइस कैप्टन कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ केविन डे ब्रुयना, जो आई थिंक टूर्नामेंट से पहले अगर आप पूछते मैं बोलता यू हैव लॉस्ट योर माइंड। बट अब चलते हैं एक स्मॉल रिस्क टीम पे विच इज ऑब्वियसली द लास्ट स्लाइड। इसमें मैंने बेसिकली एक नैरो 1-0 विन क्रोएशिया की बैक करी है। दिस शोज यू कि मेरा कितना कम कॉन्फिडेंस है इस बेल्जियम टीम पे। बट क्रोएशिया दे डोंट रियली नीड टू विन दिस मैच बट क्योंकि बेल्जियम इतनी पुअर है, लेट्स से क्रोएशिया को 1-0 अप, they don't really need to score 2, 3, 4 goals because उनको पता है if they hang on for a 1-0 lead they will top the group। So मैंने 4 डिफेंडर्स को पिक किया है इसमें। मैंने वर्टोंगन को पिक किया है, मे बी आप आल्डरवेरेल्ड को ले सकते हैं, कोर्टुआ को पिक किया है, ग्वार्डियोल को मैंने कैप्टन किया है बिकॉज ही समवन जो मुझे लगता है कि एक लो स्कोरिंग मैच में आपको डिसेंट पासिंग पॉइंट्स एंड टैकल इंटरसेप्शन नंबर्स दे सकते हैं।
बाकी आप देखें मैंने मॉड्रिच को वाइस कैप्टन किया है, मे बी ही इज द वन जो इस मैच में पेनल्टी स्कोर कर सकते हैं। ऑल्दो आई डोंट माइंड अगर आप लेट्स से क्रामरिच को भी इसमें वाइस कैप्टन करिए। ब्रोजोविच इज हियर, लेट्स से एक बहुत लो स्कोरिंग मैच है, ब्रोजोविच कंप्लीट्स अ लॉट ऑफ पासेस, गिव्स अ गुड टैकलिंग पॉइंट्स, इसलिए मैंने उनको कोवाचिच से ऊपर प्रेफरेंस दी है। एंड De Bruyne एंड विट्सेल, De Bruyne बिकॉज इवन इन अ बेल्जियम लॉस जिसमें वो गोल्स को नहीं करेंगे, ही विल गिव यू पॉइंट्स फ्रॉम चांसेस क्रिएटेड स्पेशली, बट आल्सो फ्रॉम मे बी पासिंग पॉइंट्स। Witzel is someone जो आपको एटलीस्ट टैकल इंटरसेप्शन पॉइंट्स दे सकते हैं, एंड Kramaric is the lone striker. So this is the preview for Belgium versus Croatia, crucial match in the FIFA World Cup जिसका हमने प्रीव्यू अभी किया है। होपफुली आपको पसंद आया होगा, होपफुली इसको देख के आपको थोड़ा सा हेल्प मिली होगी अपनी फैंटेसी टीम बनाने में। अगर है, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करें व्यू स्पोर्ट को एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। Thank you so much for watching, wishing you all the best for this match, stay safe and I will see you soon. Cheers guys.